अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। वायोमिंग के क्वाइट प्लेन्स में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल बन रहा है जिसका नाम है नाट्रियम रिएक्टर। ये बिल गेट्स और जीई हिटाची के सपोर्ट से टेरा पावर के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है। ये पहला कमर्शियल स्केल एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जिसे स्टेट परमिट मिली है। नेट्रियम नाम थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ये रिएक्टर कमाल है। इसका नाम आया है लैटिन वर्ड सोडियम से, क्योंकि इसमें एक यूनिक कूलेंट यूज होती है, लिक्विड सोडियम। और इसके साथ एक मोल्टन सॉल्ट स्टोरेज सिस्टम भी है जो मॉड्यूलर डिजाइन है, मतलब इसको जल्दी स्केल कर सकते हैं पूरे अमेरिका में। पहले समझते हैं ट्रेडिशनल रिएक्टर्स कैसे काम करते हैं। 99.3% नेचुरल यूरेनियम होता है। यूरेनियम 238 जो फिसाइल नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन नहीं कर सकता। सिर्फ 0.7% होता है यूरेनियम 235 जो फिसाइल है। इसलिए फैसिलिटीज यूरेनियम को एनरिच करती हैं ताकि यूरेनियम 235 का परसेंटेज बच जाए। जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस फिजन करता है तो एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट होते हैं, स्पीड 20,000 किलोमीटर्स पर सेकंड तक होती है, इसीलिए इन्हें फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन इन्हें स्लो ना किया जाए तो ये रिएक्टर की साइड वॉल से टकरा के निकाल जाते हैं बिना यूरेनियम 235 से माइल। इसलिए ट्रेडिशनल रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स यूज होते हैं, जैसे वाटर या ग्राफाइट जो न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं। लेकिन वाटर एज मॉडरेटर यूज करने का बड़ा ड्रॉबैक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसको हाई प्रेशर वेसल्स में रखना पड़ता है। अगर ये फेल हो जाए तो लिक्विड वाटर रैपिडली स्टीम में बदल जाती है और एक्सप्लोजन होता है, जैसे चर्नोबिल एक्सीडेंट में हुआ था। इसलिए नाट्रियम रिएक्टर ने एक अलग रास्ता चूज किया। नेट्रियम रिएक्टर लिक्विड मेटल सोडियम यूज करता है एज कूलेंट। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट 882 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी से लगभग 8 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन सोडियम न्यूट्रॉन मॉडरेटर नहीं है, तो फास्ट न्यूट्रॉन स्लो कैसे होंगे? जवाब ये है कि उन्हें स्लो करने की जरूरत ही नहीं। फास्ट न्यूट्रॉन्स खुद यूरेनियम 238 के साथ फिशन कर सकते हैं और उसे प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं। इसे ब्रीडिंग कहते हैं। इस तरह नेट्रियम रिएक्टर नेचुरल यूरेनियम से बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल सकता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। रिएक्टर में लिक्विड सोडियम कोर के थ्रू सर्कुलेट करता है और फिशन से पैदा होने वाली हीट अब्जॉर्ब करता है। फिर ये हीटेड सोडियम इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर में अपनी थर्मल एनर्जी एक दूसरे सोडियम लूप को देता है। ये दूसरा सोडियम लूप मोल्टन क्लोराइड स्टोरेज टैंक में एनर्जी स्टोर कर सकता है। इस स्टोरेज से रिएक्टर अपनी पावर आउटपुट 500 मेगावाट तक रैंप अप कर सकता है जब विंड या सोलर पावर में कमी हो। अब ये बात थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन समझना जरूरी है। नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी अपनी पावर आउटपुट कम कर सकते हैं कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट करके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप रिएक्टर की पावर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होती है और कंपोनेंट्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अलग अलग रेट से। इससे माइक्रो क्रैक्स, डिफॉर्मेशंस या टाइम के साथ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट केस ये है कि आपको रिएक्टर का ऑपरेटिंग रेंज बिल्कुल वेरी ना करना पड़े, और यही चीज़ नेट्रियम ने कंसिडर की है अपनी डिज़ाइन में। आखिर में पावर कैसे जनरेट होती है? सोडियम या स्टोरेज सिस्टम की हीट से पानी गर्म होता है और स्टीम बनता है। ये स्टीम टरबाइन ड्राइव करती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। या सिंपल शब्दों में, इतनी सारी क्लेवर इंजीनियरिंग के बाद भी ये एक बड़ा स्टीम इंजन ही है। बिल गेट्स को हर बार 1800 के स्टीम इंजन कंडक्टर की टोपी पहनी चाहिए जब ये फैसिलिटी में एंटर करें। अब प्रोग्रेस की बात करते हैं। मार्च 2024 में टेरा पावर ने यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन को कंस्ट्रक्शन परमिट एप्लीकेशन सबमिट की। मई 2024 में एनआरसी ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की। ये 40 साल में पहली बार है जब एनआरसी ने किसी कमर्शियल नॉन लाइट वाटर रिएक्टर की एप्लीकेशन डॉकेट की है। वायोमिंग इंडस्ट्रियल साइटिंग काउंसिल ने भी अप्रूवल दे दी है और प्रोजेक्ट 2030 तक फुली ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। लिक्विड सोडियम केमिकली रिएक्टिव है, एयर, पानी और बेसिकली हर चीज़ के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए सोफिस्टिकेटेड कंटेनमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम्स चाहिए। फास्ट रिएक्टर्स में इंटेंस न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट और एलिवेटेड टेम्परेचर्स होते हैं जो कंपोनेंट्स पे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स लगाते हैं। टेरा पावर ने रिसेंटली एएसपी आइसोटोप्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई के लिए। तो नेट्रियम रिएक्टर एक ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड है। ये एक क्रेडिबल टीम का क्रेडिबल डिज़ाइन है जो रेगुलेटर्स को दिखा रहा है कि हर चीज़ कन्वेंशनल वाटर रिएक्टर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनोवेशन को रेगुलेट करने का मतलब रेगुलेशंस कम करना नहीं है,
क्योंकि ये ऐसे नहीं चल सकता। मुझे उम्मीद है कि ऐसी डिज़ाइंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स की नेक्स्ट वेव को इंस्पायर करेंगी और प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करो जो स्टीम इंजन ना हो। शुक्रिया आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।